नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सदन में जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए शिवपाल यादव ने ये कहा कि सीएम योगी हैं, संत है, इसी के साथ ही वो ईमानदार और मेहनती नेता हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और विकास के नए आयाम लिख रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा कि अगर वो मेरी बातों को तवज्जो दे देते तो आज वो विपक्ष पे नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में काबिज होते, सत्ता पक्ष में बैठे हुए होते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसमें कि कल बजट पेश किया गया और आज सत्र का 5वां दिन है। इसमें आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। तो उसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया, जिसके बाद अब शिवपाल यादव ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। इसी के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इस पर भी उन्होंने बातें की और ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ने भी इसी तरीके से साथ दिया होता और इसी तरीके से एकजुटता दिखाई होती तो आज वो सत्ता पक्ष में मौजूद रहते। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने ये कहा जिस तरीके से शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ की और सीएम योगी ने भी शिवपाल यादव की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल यादव तो सबके चाचा हो चुके हैं, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। जहां मैं उन्हें चाचा बोलता था तो अब सदन में सीएम योगी भी उन्हें चाचा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की तारीफ किए जाने पर योगी को जवाब देते हुए कहा, नेता सदन यानी कि सीएम योगी ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की है। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने चुटकी लेते हुए कहा कि चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछिए, वे किसके हैं। बता दें कि विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने शिवपाल सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में लैपटॉप और टैबलेट वितरण का कार्य संपन्न कराया है। बता दें कि सीएम योगी शुक्रवार को सदन को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने शिवपाल सिंह यादव का भी जिक्र किया। शिवपाल सिंह यादव ने भी गुरुवार को सीएम योगी की तारीफ की थी और उन्हें मेहनती और संत प्रवृत्ति का मनुष्य बताया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें ईमानदार और मेहनती बताया था। बता दें कि शिवपाल यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार और मेहनती नेता हैं। बता दें कि शिवपाल यादव द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ किए जाने पर भाजपा सदस्यों ने मेज थपथपा कर उनका स्वागत भी किया। इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने गुरुवार को विधानसभा में एकजुटता के बहाने सपा अध्यक्ष यानी कि अपने भतीजे अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष में बैठे लोगों ने साथ दिया होता तो हम सत्ता में होते और सत्ता वाले विपक्ष में बैठे होते। बता दें कि शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें मेहनती तो बताया ही, साथ ही एक संत भी बताया जो कि प्रदेश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले संभव नहीं है। इसके लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष को एक साथ लेकर चलना होगा। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर इशारा करते हुए कहा कि अगर इधर वाले मेरा साथ ले लेते तो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए दिखाई देते। एकजुटता में बहुत ताकत होती है। 2 साल पहले पार्टी बनाई गई थी। चुनाव के दौरान 100 प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने की तैयारी थी। सपा ने इसमें से कुछ को टिकट दे दिया होता तो आज विपक्ष में बैठने वाले सत्ता में काबिज होते। उनके ये कहने पर सपाई सख्ते में आ गए तो वहीं भाजपाइयों ने जमकर मेज थपथपाते हुए इस बात का स्वागत किया। बता दें कि यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान
शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जारी खींचतान एक बार फिर से सामने दिखाई देती हुई नजर आई। प्रसपा प्रमुख व समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने सदन में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर उनकी सलाह मान लेते और उनका साथ देते तो आज विधानसभा का नजारा कुछ और ही होता। सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठा नजर आता। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव ने 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन सिर्फ उन्हें एक ही सीट मिली थी। वो भी शिवपाल यादव को जसवंत नगर की सीट दी गई थी, जहां से उन्होंने जीत भी हासिल की थी, जो कि सपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसी के साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि अगर उनके लोगों को भी टिकट मिलता तो अखिलेश यादव आज विपक्ष में नहीं सत्ता में बैठे हुए नजर आते। बता दें कि शिवपाल यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। इसके बाद शिवपाल ने मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ना भी शुरू किया। इसी के साथ ही उन्होंने राशन और कोविड में जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रण किया और सारी व्यवस्थाओं को संभाला उसका भी जिक्र किया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि योगी का मतलब होता है योग, यानी कि जोड़ना। मुख्यमंत्री ईमानदार और मेहनती हैं और वो पूरे प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, सबको एक साथ जोड़ करके, जो कि सबकी एकजुटता को दिखाता है, सबके विकास को दिखाता है, जिसमें कि उनका साथ हम सभी को देना चाहिए, यानी कि विपक्ष को भी उनका साथ देना चाहिए। जिसके बाद जो तमाम लोग थे वहां पे मौजूद सत्ता पक्ष के लोग, उन्होंने मेज थपथपा कर उनकी बातों का समर्थन भी दिखाया। तो बता दें कि इससे पहले भी शिवपाल यादव लगातार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलते हुए भी नजर आए। ऐसी खबरें जो हैं बार बार सामने आई। देखा गया कि जिस तरीके से विधानसभा इलेक्शन संपन्न हुआ और शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी, तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद उनका लगातार दिल्ली में दौरा हो रहा था। इसी के साथ ही उनका कहना था कि वो दिल्ली में कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मिलकर आए हैं। इसी के साथ ही वो मुलायम सिंह यादव से भी मिलने गए थे और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के नाराजगी भी जताई थी मुलायम सिंह यादव से। इसी के साथ ही उनको देखा गया कि वो किस तरीके से यूपी आते हैं और यूपी में लखनऊ स्थित आवास पर मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात करते हैं, जिसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवपाल यादव जो है वो अपर्णा यादव की तरह ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, उन्होंने बीजेपी का दामन ठीक चुनाव से पहले थामा था। हालांकि उनको टिकट नहीं दी थी पार्टी ने, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन किया, प्रचार किया और उसके बाद बीजेपी की प्रचंड जीत भी हुई थी। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव लगातार बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं और हमेशा वो मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही बीजेपी पार्टी की भी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है शिवपाल यादव जो हैं बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे आदित्य को लेकर के चिंता है और उन्हें वो राजनीति में उतारना चाहते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि सपा में रहते हुए ये कार्य संभव नहीं है और उनके बेटे राजनीति में नहीं आ सकते। इसी के साथ ही पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि वो किस तरीके से जेल जाते हैं, सीतापुर जेल, और वहां पर आजम खान से मुलाकात भी करते हैं, उनको रिसीव भी करते हैं। तो इससे भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव एक खेमे में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, उसी तरीके से नाराजगी की खबरें आजम खान की तरफ से भी आ रही है। हालांकि आजम खान कुछ भी सीधे तौर पर लोगों के सामने ये चीजें जाहिर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर उनके बयानों पर नजर डालें तो वो इशारों ही इशारों में बहुत कुछ अखिलेश यादव पर कहते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से शिवपाल ने पूरे सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और जिस तरीके से अभिभाषण के दौरान जो चर्चा हुई उस पर संबोधन के दौरान सीएम योगी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव का, उसके रिजल्ट का और इसी के साथ ही जनता जनार्दन का जो विश्वास है उसका भी जिक्र किया और कहा कि हम शासन में आने के बाद राजनीति नहीं बल्कि काम कर रहे हैं। तो इसका जिक्र शिवपाल यादव ने किया
और ये कहा कि शिवपाल यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ योगी की भांति सबको जोड़ करके एक साथ उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।